केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है और इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आर्टिकल 370 को लेकर एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन है, लेकिन धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आ सकती और हम ना आने देंगे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋण को माफ किया जाएगा और 5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। उन्होंने और भी आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये कभी लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370
इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो का काम शुरू होगा। किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनः निर्माण किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें। जम्मू कश्मीर में मेट्रो का काम शुरू होगा। किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनः निर्माण किया जाएगा। IT हब की स्थापना की जाएगी। बुजुर्ग दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। भूमिहीनों को 5 मरला जमीन दी जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋण माफ किए जाएंगे। 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। श्रीनगर में अम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा। मां सम्मान योजना लेकर आएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। छात्रों को 10,000 रुपए कोचिंग फीस दी जाएगी। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनेगा। राजौरी को टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे। घर की एक महिला को 18,000 रुपए सालाना देने का वादा। कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए की सहायता का वादा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लग गई है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अब देखना ये होगा कि किसकी तैयारी कितनी सफल साबित होती है, किस पर जनता का भरोसा है, ये तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।